पहला चलें जी, एक लफ्ज़ आ गया फोटो बॉम्ब। ठीक है जी, इस पे हम बात करते हैं। फोटो बॉम्ब ज़रा नया वर्ड है, इंग्लिश डिक्शनरी में भी आपको करीब करीब के एटाइमोलॉजी जो आप देखेंगे इसकी वो करीब करीब की मिलेगी, बहुत दूर का लफ्ज़ नहीं है। दूसरा लफ्ज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जी, ऑफ बीट, नया लफ्ज़ है। और इसी तरह इट्स बीन एजेस हमेशा से इस्तेमाल हो रहा है अंग्रेज़ी में, पास बाय और एंड अप। ठीक है जी, 5 वर्ड्स आपके लिए लिए गए जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनका मीनिंग हम देखते हैं जनाब। लें जी, फोटो बॉम्ब पहला लफ्ज़ आ गया हमारा, आखिरी बी साइलेंट है। फोटो बॉम्ब बस काफ़ी है इतना, बी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फोटो बॉम्ब ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं है, फोटो बॉम्ब, फोटो बॉम्ब। ठीक है जी, और फ़ोटो से जुड़े और अल्फाज बताइए कौन से आपको याद आ रहे हैं। फोटोग्राफी जी, फोटोग्राफी, ठीक है। और जो इस तरह के वर्ड्स आपको याद आते रहें लिखते रहिए जी अपने कमेंट में। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो ये है जी फोटो बॉम्ब। फोटो बॉम्ब जनाब ये साहब हैं इस वक्त, आपको तस्वीरों से कुछ अंदाज़ा हो गया कि तस्वीर में रंग में भंग डालना उसे कहते हैं फोटो बॉम्ब। दिस नेग्रो इज़ अ फोटो बॉम्ब हियर। ठीक है जी, तस्वीर को क्या किया, he has photobombed the picture, the photo। तो ये है जी फोटो बॉम्ब, ये बंदा जो है जो इनके रंग में भंग डाल रहा है। अनकन्वेंशनल आप पहले से जानते हैं, गैर रिवायती। ऑफ बीट का मतलब है ऐसा शख्स जो गैर रिवायती अंदाज में काम करे। दोस्तों में होता है ना, सलीम इज़ एन ऑफ बीट इन आवर कंपनी, सलीम इज़ एन ऑफ बीट। और ये है जी इट्स बीन सिंस एजेस, नया एक्सप्रेशन है जी आपके लिए, और इसका मतलब है बहुत लंबा अरसा गुजरा। इट्स बीन एजेस सिंस वी हैव टॉक्ड, यहाँ टॉक्ड की बात है। इट्स बीन एजेस सिंस वी हैव टॉक्ड, आप कुछ और भी लगा सकते हैं। इट्स बीन एजेस सिंस वी मेट, हमें मिले एक अरसा बीत गया। अगला एक्सप्रेशन है जी पास बाय, बहुत ही अहम है और एकेडमिकली तो बहुत अहम है, पेपर्स में आने वाला एक्सप्रेशन है पास बाय। पास बाय, वी जस्ट पास्ड बाय ईच अदर, एक दूसरे के साथ से गुजर गए। पास बाय, करीब से गुजर गए। और किसके करीब से ये दोनों गुजर रहे हैं, दोनों अगर बात करेंगे आईफल टावर की तो कहेंगे वी पास्ड बाय आईफल टावर। दोनों बात कर सकते हैं, अगर एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहे, एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में ईच अदर से नहीं करना चाह रहे कर रहे, तो किसके कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, आईफल टावर के। वी हैव जस्ट पास्ड बाय आईफल टावर। लीजिए जनाब, क्या है सेक्शन नंबर 2 में, बहुत छोटी सी कन्वर्सेशन है जनाब, और बहुत ही छोटी सी कन्वर्सेशन है। तो लीजिए जी कन्वर्सेशन के पार्ट पर आते हैं और तैयार हो जाइए जी। ये थोड़ा सा आपको काम मुझे पता है कि करना पड़ता है इस हिस्से में, क्योंकि ये मैं लिखता नहीं हूँ बल्कि यहीं आपको देता हूँ काम। तो जनाब पहला सेंटेंस जी जनाब, ये लीजिए इधर आ गए, और लें जी मैं आज, ये हमारी आज का बहुत ही अहम लेसन मैं बताता हूँ क्यों है। इससे अगला सेक्शन जब आप जाएंगे तो आपको खुद एहसास होगा, इसका तो हम वेट कर रहे थे, ये तो वाकई हमें बोलना नहीं आता था, अगर बोलना पड़ जाता तो क्या करते। उससे पहले जी कन्वर्सेशन देख लीजिए। तो कन्वर्सेशन में जनाब सेंटेंस है, लिखिए सेंटेंस है जनाब, जब लड़के तन्हा होते हैं तो कैसी बातें करते हैं। When boys are alone, जब लड़के तन्हा होते हैं तो are। When boys are alone, जब लड़के तन्हा होते हैं। What things do they talk about, वो किन चीज़ों के मुतालिक बातें करते हैं या क्या बातें करते हैं। When boys are alone, when boys are alone, what things do they talk about। थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर दें सेंटेंस मेकिंग। दूसरी लड़की कह रही है, वैसी ही जैसी हम करते हैं, वैसी ही, द सेम, वैसी ही, जो, वट, वट जो, याद रखिए वट जो, जो, वी हम, डू करते हैं, वेरी सिंपल।
उर्दू सुन के मुश्किल लगता है एकदम, लेकिन जब स्ट्रक्चर देख लेंगे, याद रख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। द सेम बिल्कुल वैसी ही, द सेम वैसी ही वर्ड जो वी हम डू करते हैं। द सेम व्हाट वी डू, द सेम व्हाट वी डू, द सेम व्हाट वी डू। हाय हाय कितने बेशर्म हैं, हाय हाय गॉश, हाय हाय गॉश। हाउ कितने बेशर्म, लुएड नया लफ्ज़ है तो याद रख लीजिए लुएड। दे वो आर हैं, गॉश हाउ लुएड दे आर। हाय हाय कितने बेशर्म हैं, कितना मुश्किल लगता है उर्दू में, लेकिन जो ही आपने अंग्रेजी बनाई तो कोई मुश्किल नहीं लगी आपको। गॉश हाय हाय हाउ कितने, लुएड बेशर्म, दे वो आर हैं वो हैं। बस 2-3 सेंटेंसेस और जी इस कन्वर्सेशन के। मैं जब भी जवानी का सोचती हूँ मुझे दुख होता है। Whenever जब कभी, आई मैं, थिंक सोचती हूँ, अबाउट के मुतालिक, किसके मुतालिक, यूथ जवानी के। जब कभी मैं जवानी के मुतालिक सोचती हूँ, इट मेक्स मी, ये मुझे क्या कर देता है, सैड। इट मेक्स मी सैड, ये मुझे अफसरदा कर देता है, मेक्स कर देता है, मी मुझे, सैड अफसरदा, ये मुझे अफसरदा कर देता है। दूसरी पूछ रही हैं क्यों, क्या हुआ था, वाई, क्यों, व्हाट हैपेंड। काफ़ी है, इतना ज़रूरी नहीं है वो हैज़ हैड लगाना हैपेंड के साथ। व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, हैपन होना, क्यों क्या हो गया था। आखिरी सेंटेंस, यही तो रोना है, कुछ भी तो ना हुआ। दैट्स द थिंग, यही तो बात है, यही तो रोना है। दैट्स द थिंग, अफसोस की बात करने, दैट्स द थिंग, यही तो रोना है। नथिंग हैज हैपेंड या नथिंग हैपेंड, दोनों ठीक है। नथिंग हैपेंड, नथिंग हैज हैपेंड, यही तो रोना है, कुछ भी नहीं हुआ। ओके जनाब, ये थे जी आज के सेंटेंसेस। होपफुली आपने लिख लिए होंगे। इन एक्सप्रेशंस को देख लीजिए और अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लीजिए अपने आप में। इस तरह उर्दू टू इंग्लिश इसलिए कि अभी आप उर्दू ही जहन में लाएं, लेकिन आप उसका इतना क्विक रिस्पॉन्स दें इंग्लिश में कि ऐसा न लगे कि आप उर्दू टू इंग्लिश कर रहे हैं। और जब ऐसा करते रहेंगे तो एकदम आपको पता नहीं चलेगा कि कब में आप इंग्लिश ही में सोचने लग गए, डायरेक्ट इंग्लिश का एक्सप्रेशन आने लग गया। ये आइडियल बात है कि कोई ये कहे कि इंग्लिश में कोई सोचने लग जाए, बिल्कुल आइडियल है, लेकिन भाई उस आइडियल तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। आप डायरेक्ट उस लेवल पर नहीं आ सकते कि डायरेक्ट इंग्लिश में सोच विचार करना शुरू कर दें, डायरेक्ट इंग्लिश में ख्वाब देखना शुरू कर दें। यकीनन हमारा टारगेट यही है कि ऐसे ही करें, लेकिन वो एकदम होने वाला नहीं है। तो इसलिए सब्र से काम लीजिए और जैसे जैसे हाथ पकड़ के अभी चलवाया जा रहा है इस तरह चलते रहिए। होपफुली आप बहुत जल्द ऐसा कर लेंगे जैसा कि आइडियल सिचुएशन में होता है। आइए जनाब सेक्शन नंबर 3 को कैचअप करें और सेक्शन नंबर 3 में चलो जनाब आज है जी इसका लॉन्ग अवेटेड टॉपिक, यूज ऑफ गेट एंड मेक। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार जुमले पूछते हैं, बना नहीं पाते, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि गेट और मेक का स्ट्रक्चर उन्हें नहीं मालूम होता। इंग्लिश में कितना भी आगे चले जाएं, जैसे मैं बारहा कहता हूँ, क्लासरूम में आपको ये स्ट्रक्चर कोई नहीं देगा, आपको यही मिलेगा ये गेट एंड मेक का स्ट्रक्चर। मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड कह लेते हैं आप। मैं समझाती हूँ, यहाँ आके ब्रेक लग जाती है। मैं उसे समझाती हूँ, अब फर्क है। क्लियर है ना, समझ रहे हैं बात। अब आप एक चीज़ खुद करना, एक है करवाना दूसरे से। उसके लिए इंग्लिश में जो 2 स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं वो गेट और मेक का है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें समझाती हूँ, इसका एक्सप्रेशन गेट और मेक के अलावा बना नहीं सकते आप। आई अंडरस्टैंड, आई मेक यू अंडरस्टैंड। और गेट का यूज़ कैसे करना है ये देखते हैं आज हम। ये है जी की स्लाइड आज की, ये है सबसे अहम हिस्सा मेरे नज़दीक आज का।
जो कि अगर आपने हज़म कर लिया, इम्प्रिंट कर लिया, सुनते रहे बार बार, लिखते रहे, तो समझें अगर यही इंस्टॉल हो गया तो आज का दिन आपका कारामद हो गया। करियर में आपने आज का क्रेडिट डाल दिया, आज के अकाउंट में पैसे, करियर के अकाउंट में पैसे डाल दिए, और फिर वो इंटरेस्ट के साथ आपको कभी मिलेंगे। तो ये है जी आपकी इन्वेस्टमेंट, जितनी करेंगे उतना ज़्यादा हासिल कर लेंगे। तो आइए जनाब गेट के इस्तेमाल पर चलते हैं, मेक के इस्तेमाल पर चलते हैं। तो लीजिए जी गेट और मेक का इस्तेमाल, हम आ गए जी यहाँ। पहले है जी आई गेट द शर्ट आयरन्ड, आई आयरन्ड द शर्ट, मैंने शर्ट इस्त्री की, आई आयरन्ड द शर्ट, आई मैंने, आयरन्ड आयरन की, इस्त्री की, द शर्ट शर्ट, आई आयरन्ड द शर्ट, मैंने शर्ट इस्त्री की, मैंने शर्ट इस्त्री करवाई। फंस गए ना अब यहाँ, मैंने शर्ट इस्त्री करवाई, उसके लिए करेंगे इस तरीके से जनाब, आई गेट द शर्ट आयरन्ड, मैंने शर्ट इस्त्री करवाई, आई गेट द शर्ट, आई गेट द शर्ट, मैंने शर्ट करवाई, क्या, आयरन्ड, इस्त्री। ओके जी, थर्ड फॉर्म, आई गेट द शर्ट, मैंने शर्ट, आई गेट द शर्ट, मैंने शर्ट क्या करवाई, धुलवाई, आई गेट द शर्ट वॉश्ड, मैंने शर्ट धुलवाई, आई गेट द शर्ट वॉश्ड, आई गेट द शर्ट हैंग, आई गेट द शर्ट hung, I get the shirt colored, मैंने कलर करवाई। तो आप समझ रहे हैं, I get the shirt washed, I get the shirt ironed। सिचुएशन बना लें, आज सुबह की बनवा लें, किसी से करवाई, सिस्टर से करवाई, किसी से करवाई, वो नहीं, बस करवाई। यही तो फर्क है गेट और मेक में। आई गेट, अब देखें जी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आई, गेट, गेट मुस्तकिल है, यूं कर लें इसे, आई गेट, ये मैं बताता हूं टीई क्यों लिखा है, प्लस समथिंग, जो भी चीज करवाई, आई गेट द पेंट्स आयरन्ड, मैंने पेंट्स इस्त्री करवाई, जो चीज करवाई वो यहां आ गई। आई सब्जेक्ट, गेट समथिंग, और थर्ड फॉर्म आयरन्ड, आई गेट द शर्ट आयरन्ड। फाइन जी, आयरन्ड आपको याद होगा, आई गेट द शर्ट आयरन्ड। यहां तक कोई बात, ये मैंने क्यों लिखा है, ये भी अहम बात है। टीई टेंस इफेक्ट, टीई मीन्स टेंस इफेक्ट, यानी टेंस इफेक्ट आएगा ना, मैंने शर्ट इस्त्री करवाई थी, मैं शर्ट इस्त्री करवा चुका था, मैं शर्ट इस्त्री करवाता हूं, ये करवाता हूं का है, ओके जी, गेट है, ओके, ये करवाता हूं का है, ये टेंस इफेक्ट आ गया जी। करवाई तो गॉट, वेरी सिंपल, टेंस इफेक्ट लेगा गेट, कहीं और नहीं, यहां करना है आपने टेंस इफेक्ट, ये एरिया है टेंस इफेक्ट का। तो फिर दूसरा सेंटेंस को ही लेते हैं, इसी को तब्दील करते हैं, आई गॉट द शर्ट आयरन्ड। ओके जी, आई गॉट द शर्ट, ताकि इंस्टॉल हो जाए आपके, आई गॉट द शर्ट आयरन। देखें कितनी अहम बात है, आगे मैं बताता हूं, मैं शर्ट इस्त्री करवाऊंगा, I'll get the shirt ironed। तीसरी फॉर्म आ रही है हर जगह, गेट से, I'll get the shirt ironed। और मैं शर्ट इस्त्री करवा रहा हूं, I am getting the shirt ironed, I am getting the shirt ironed। टेंस इफेक्ट इस एरिया में आ रहा है, देखें सब्जेक्ट के बाद और गेट से पहले, ये सारा टेंस इफेक्ट आ रहा है यहां तक, ये टेंस इफेक्ट सारा ये मिलकर बर्दाश्त करेगा हिस्सा, समथिंग से पहले यानी शर्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले। और क्या हो सकता है आपके जहन में कुछ आ रहा हो, मैं शर्ट इस्त्री करवा चुका हूं, ओके, ये आ सकता है, आई हैव गॉट द शर्ट
आयरन। अब सारे आसान होते जाएंगे आपके लिए, एक दरवाजे खुलने की देर होती है बस, उसके बाद सब आसान है। मैं शर्ट इस्त्री करवा रहा था, यूँ कर लेते हैं, आई वॉज, मैं था, आई वॉज गेटिंग द शर्ट आयरन, ये दरवाज़ा खुल गया। टेंस बनाते रहे, टेंस एलिमेंट यानी टेंस एलिमेंट टी ई यहाँ आएगा। ओके जी, होपफुली जी ये क्लियर है आपको ये स्ट्रक्चर। तो ये आपने कब लगाया, जब किससे करवाई ये ना पता हो तो गेट लगाना है आपने। किसी से काम करवाया, खुद नहीं किया, किसी से करवाया, लेकिन किससे करवाया ये पता नहीं है तो गेट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है जी, ऐसे कर देते हैं। जब किसी से काम करवाएंगे तो गेट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे आपने देख लिया, मैं शर्ट इस्त्री करवाता हूं, आई गेट द शर्ट आयरन्ड, आई गेट द शर्ट आयरन्ड ऑन लॉन्ड्री। ओके जी, मैंने शर्ट इस्त्री करवाई, आई गॉट द शर्ट आयरन्ड, मैं शर्ट इस्त्री करवाऊंगा, आई विल गेट द शर्ट आयरन्ड, करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग द शर्ट आयरन्ड, I have got the shirt ironed, I was getting the shirt ironed। होपफुली जी रट जाएगी आपको ये बात। अब आइए जी आज के दूसरे अहम तरीन लफ्ज की तरफ जो गेट से भी ज्यादा इस्तेमाल होता है, और वो क्या है जी, वो है जी मेक। हमने दो ही करने थे ना आज, एक करना था गेट और दूसरा मेक भी इसीलिए इस्तेमाल होता है जनाब, काम दूसरे से करवाने के लिए। मैं समझती हूँ, मैं तुम्हें समझाती हूँ, आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझाती हूँ, या मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैं तुम्हें समझाती हूँ, आई मेक यू अंडरस्टैंड, मेक का इस्तेमाल। अब यहाँ देखें, पता है, जब दोनों पता है, काम करवाने वाला भी और जिससे आप काम करवा रहे हैं उसका भी इल्म है। आई मेक सिस्टर आयरन द शर्ट, आई मेक सिस्टर आयरन द शर्ट, मैंने सिस्टर से, बहन से शर्ट इस्त्री करवाई, मैंने बहन से शर्ट इस्त्री करवाई, आई मेक सिस आयरन द शर्ट। ओके जी, होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, यानी जब किससे करवाई उसका भी पता है, सिस्टर से करवाई जी, आई मेक सिस आयरन द शर्ट, किससे करवाई, सिस्टर से करवाई। तो अब आपने किया मैं, गेट नहीं किया, उसमें पता नहीं था किससे काम करवाया है आपने, बस ये पता था मैंने किसी दूसरे से करवाया है, मैं किसी दूसरे से करवाता हूं तो गेट। और अगर पता हो कि किसने किससे काम करवाया, दोनों का मालूम हो, तो फिर हम करेंगे मेक का इस्तेमाल। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, आपने इसका रट्टा लगा लेना है, आई मेक सिस आयरन द शर्ट, आई मेक सिस आयरन द शर्ट, इस तरह। और अब देखें स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेक, समवन कौन है यहाँ, सिस्टर, और ऑब्जेक्ट, वर्ब पहली फॉर्म, देखें जी वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर शर्ट ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ। तो आई मेक सिस आयरन द शर्ट, आई मेक सिस आयरन द शर्ट, आई मेक सिस आयरन द शर्ट। क्लियर हो गया जी। अब इसके सेंटेंसेस पर आते हैं और सेंटेंसेस पर देखते हैं जी क्या हो सकते हैं। इसी से अगर निकालें तो क्या सेंटेंसेस बना सकते हैं, आपके जहन में है तो कमेंट में लिखिए जी। मैंने बाजी से कमीज इस्त्री करवाई, अगर यूँ हो, टेंस एलिमेंट मेक में तब्दील, आई मेड, ठीक है जी, आई मेड सिस आयरन द शर्ट, आई मेड सिस आयरन द शर्ट, मैंने सिस से इस्त्री करवाई, मेड, कहाँ किया हमने, टेंस एलिमेंट यहाँ पर, मेड, मेक को मेड कर दिया, इस्त्री करवाई। और क्या हो, अगर करवाऊंगा, मैं बाजी से कमीज इस्त्री करवाऊंगा, आई विल मेक सिस आयरन द शर्ट, वेरी सिंपल। मैं बाजी से कमीज इस्त्री करवा रहा हूं, आई एम मेकिंग सिस आयरन द शर्ट। तो बोलेंगे कैसे, आई एम मेकिंग सिस आयरन द शर्ट। टेक्निकल बातें याद रखिएगा, आई एम हो जाएगा, आई एम मेकिंग, जी उड़ा देंगे बोलते हुए, ये जी आखिरी, ठीक है जी, इसको उड़ा दें,
आई एम मेकिंग सिस आयन, आयन पढ़ना है आर साइलेंट के साथ। आई एम मेकिंग सिस आयन द शर्ट, आई एम मेकिंग सिस आयन द शर्ट। ऐसे ही तो आपका वो कलेक्टेड तैयार होगा बोलने के लिए। और अगर मैं बाजी से शर्ट इस्त्री करवा चुका हूं तो बनाइए खुद। हो चुका, चलें, वेल डन वेल डन। ओके जनाब, होपफुली ये क्लियर है आपके लिए स्ट्रक्चर। अब ये आपको एक नई विंडो खुल गई कि किसी से काम करवाने के लिए मेक, और जब किसी से तो करवाएं लेकिन जब पता ना हो कि कौन है काम करने वाला तो गेट का यूज़ करेंगे। आई गॉट द शर्ट आयरन, मैंने शर्ट इस्त्री करवाई। इसमें पता नहीं है किससे करवाई तो गेट का यूज़, और जब पता होगा तो फिर मेक का यूज़ जी। होपफुली ऑल द पॉइंट्स आर क्वाइट क्लियर जी, और आपको यकीनन अच्छा लगा होगा। ये सेक्शन थोड़ा सा थिक था उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक़ इंग्लिश से नहीं है, लेकिन जनाब बहुत ही ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत आपको बारहा पड़ती रहती है आम ज़िंदगी में, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से बाद में भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके जनाब, आखिरी हमारा सेशन और इसके बाद एक छोटा सा बोनस जो हम 1 या 2 मिनट का प्रोनाउंसिएशन के हवाले से लेते हैं वो भी कर लेंगे। तो जनाब ये हैं एक्सप्रेशंस जो आप देख रहे हैं, जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते ही हैं। तो ये है जी एक्सप्रेशंस टू शो कंसर्न, किसी से मोहब्बत ज़ाहिर करने के एक्सप्रेशंस हैं। किसी से कंसर्न शो करना मतलब हमदर्दी शो करना, किसी से उनसियत का इजहार करना, वो परेशान है तो आप पूछेंगे व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। या कहेंगे आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट। या कहेंगे व्हाट्स गेटिंग यू डाउन, ये दो तो थे बिगिनर्स के लिए बिल्कुल। आप कह सकते हैं व्हाट्स गेटिंग यू डाउन, व्हाट्स गेटिंग यू डाउन, आज उदास क्यों हो, व्हाट्स गेटिंग यू डाउन, परेशान क्यों हो, उदास क्यों हो, व्हाट्स गेटिंग यू डाउन। क्लियर है जी। व्हाट्स अप विद यू, आज क्या हुआ है, व्हाट्स अप विद यू। ये अच्छा एक्सप्रेशन है। ऊपर वालों में से जो पसंद आए 2 या 3 उसको बार बार दोहराते रहिए, कीप रिपीटिंग। और यहाँ ये जी वाई द लॉन्ग फेस, मुंह क्यों बनाया हुआ है, वाई द लॉन्ग फेस, मुंह क्यों लटका हुआ है। उर्दू एक्सप्रेशन वाई द लॉन्ग फेस, मुंह क्यों लटका हुआ है, वाई द लॉन्ग फेस। यू लुक अ बिट डाउन, आज कुछ गिरे गिरे लग रहे हो, आज उस तरीके से फुल स्टीम पर नहीं हो, यू लुक अ बिट डाउन, यू लुक अ बिट डाउन। नेक्स्ट, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प। बार बार बोला कीजिए। एक लंबा सेंटेंस भी याद होनी चाहिए, ये क्या कि हमेशा ही वाई द लॉन्ग फेस, यू लुक अ बिट डाउन, व्हाट्स गेटिंग यू डाउन, यू लुक लाइक यू कुड डू विद अ ड्रिंक। चलो आओ कुछ चिल करते हैं, फिर हो सकता है आप बेहतर हो जाएं, आए कुछ खाते पीते हैं। यू लुक लाइक यू कुड डू विद अ ड्रिंक, आप ड्रिंक से बेहतर हो सकते हैं। ओह यू पुअर थिंग, अगर बहुत ही चम है आपका कोई करीबी दोस्त है, इंटीमेट फ्रेंड है तो कहिए ओह यू पुअर थिंग, ओह यू पुअर थिंग, ओह यू पुअर थिंग। क्या हुआ यार, ओह यू पुअर थिंग। लास्ट एक्सप्रेशन, डू यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन, क्या आपको मेरी जरूरत है। डू यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन, लफ्सी मतलब डू यू नीड अ शोल्डर, क्या आपको कंधा चाहिए, टू क्राई ऑन, रोने के लिए, यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस उदासी में, इस परेशानी में। डू यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन, अच्छा एक्सप्रेशन है, क्या ख्याल है। डू यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। ओके जनाब, इनमें से कोई से 4 एक्सप्रेशन ले लीजिए जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों में। यू लुक अ बिट डाउन, वाई द लॉन्ग फेस, व्हाट्स गेटिंग यू डाउन, डू यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। ये 4 ले लीजिए, बेशक हो सकता है आपने भी ये 4 ही अपने लिए रखे हों जिनको आप बाद में बार बार इस्तेमाल करेंगे। ओके जनाब, हमारा सेशन हुआ यहाँ पर
मुकम्मल। और बोनस लेते जाइए साथ, और बोनस है जी प्रोनंसिएशन का। और प्रोनंसिएशन में आपके लिए जो वर्ड्स आ सकते हैं वो जनाब, कौन से वर्ड्स आप आज सुनना चाहेंगे? अच्छा, मैं एक और सेक्शन आपके लिए बैठा था, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो वो 4 से 5 मिनट का एक सेशन था जो मैं यहाँ बिल्कुल मेरे जहन में नहीं, ये काम मैं इतना करवाना चाहता हूँ कि बस आप 40 दिन में सब कुछ, जैसे ना एक मास्टर हो जाता है ना इंसान, वो बन जाए। लेकिन टाइम क्या कीजिए कि हमारे पास इतना थोड़ा होता है। हॉट, वार्म, कोल्ड को ये यानी वेदर से रिलेवेंट विकेबलरी करवाना चाहता था मैं। एनीवेज टाइम्स गेटिंग अप, क्योंकि और रादर गोइंग ओवर, तो मैं जो एक्सप्रेशन लेता हूँ आपके लिए वो ले लेता हूँ जो कम टाइम लें, और कम टाइम में प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं जी। और प्रोनाउंसिएशन मैं दे रहा हूँ जी आपके लिए जी। बोलिए जी इसे, होटल को बोलिए जनाब। और क्या बोलेंगे जी इसे? ये जनाब ये लफ्ज़ होटल, होटल, होटल चलते हैं, या क्या बोलेंगे इसे? होटल कैसे बोलेंगे जी? अब कुछ बेहतर बोला है आपने। और क्या बोला जी आपने? इसको अगर आपने यूं बोला तो ठीक बोला। ये मैं लिखता हूं, ऐसे बोला है तो ठीक है। होटल, 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 ऐसे बोलेंगे तो ठीक है जनाब। होटल, ठीक है जी। होटल, होटल, ऐसे ज़रा मुश्किल तो होगी राउंड करने में लिप्स वगैरह को, होटल, लेकिन बोलेंगे इसे होटल, ठीक है जी। ऐसे नहीं, होटल नहीं, होटल, होटल। तो आप देख रहे हैं स्ट्रेस है दूसरे सिलेबल पर, होटल, होटल। लेट्स विजिट अ होटल, होटल। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। आगे जनाब, जिसके हमेशा से ये पढ़िए जी, क्या है? मुख्तलिफ तरीकों से पढ़िए। रेस्टोरेंट, 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 रेस्टोरेंट। और कोई तीसरा तुक्का? जी जी, गेस्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब चैलेंज करते हैं, सवाल करते हैं अपने से, तो चीज़ देर तक याद रहती है। अपने को चैलेंज क्या करें, कैसे प्रोनाउंस करूं इसे, क्या बोलना चाहिए, क्या है राइट प्रोनाउंसिएशन, तो फिर आपको याद ज़्यादा देर रहेंगी। भूल लिया होगा। उर्दू में क्या है? रेस्तोरान। जी वेरी गुड, उर्दू में तो ठीक बोला आपने। रेस्तोरान, मैं रेस्तोरान में आया करूँगा बाद अज़ मर्ग, मैं रेस्तोरान में आया करूँगा बाद अज़ मर्ग, ये अपना हल्का अहबाब देखने के लिए, तो ये अपना हल्का अहबाब देखने के लिए। अच्छा जनाब, फर्क तो आपको पता ही है ना होटल में और जी जी, क्या फ़र्क है? होटल है जी रेस्ट करने के लिए, कि जी यहाँ पर गेस्ट हाउस भी हो, गेस्ट हाउस प्लस प्लस क्या, ये लफ्ज़ क्या है? होटल खाना भी हो, लेकिन मेन पर्पस उसका गेस्ट हाउस का हो। होटल यानी गेस्ट हाउस प्लस रेस्टोरेंट। बोल दिया जी, लिख देता हूं अगर आपको सुनने में परेशानी तो सिंपली ऐसे करिए, रेस्ट। अब देखें, अब आपको पता चल जाएगा। रेस्ट, हाँ ओके जी। अब बोलें रेस्टोरेंट, बस दैट्स इनफ। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट। ओके जनाब, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ए यू है ना, इससे नहीं घबराइए, यूँ पढ़िए इसे, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, दैट्स इनफ। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, बार बार कहिए ताकि आइंदा पिछला जो मेमोरी है वो जहन से उतरे, ये भी अहम बात है। रेस्टोरेंट, तो आप पढ़ेंगे रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट इज़ बेटर देन दैट वन। रेस्टोरेंट, आखिरी वर्ड ले लेते हैं जी आज का, बार बार आपके जहन में, ये भी होटल से जुड़ा है,
रेस्टोरेंट से जुड़ा है बल्कि होटल से जुड़ा है। होटल से जुड़ा है जी, क्या बोलेंगे इसे, मतलब क्या है, बड़ा कमरा, बहुत बड़ा कमरा जहाँ सब अवेलेबिलिटीज़ हो, यानी कि फ्रिज हो और बाकी भी सब कुछ हो, यानी जो एक घर में हो सकता है वो एक कमरे में ले लें। होटल में आपको मिलेगा जी ये बड़ा कमरा, फैमिली रूम, इसको बोलेंगे क्या, स्वीट। जी जी मैं ठीक कह रहा हूँ, बिलीव मी, स्वीट। लिखा क्या है, पढ़ कैसे रहे हैं, स्वीट, स्वीट, तो ये कहेंगे स्वीट, स्वीट। I can afford a suite in the hotel. I can afford a suite in the hotel. ओके जनाब, ये था बोनस आज का, 3 वर्ड्स, उनका प्रोनाउंसिएशन। होपफुली जी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह।